गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मजीद कोत की रहा फिलहाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में है और उरे बेरा भाई अपना कल लाठीचार्ज जो है, कई लोग किसानों को चोटें आई है। सूरजमुखी जो फसल है उसकी एमएसपी की मांग को लेकर धरना चल रहा था, रोड जाम कराया, लेकिन बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी आया है। बातचीत करांगे उरे जो कमेटी है उससे बातचीत करांगे क्या कुछ मामला था पूरा, आखिर क्यों ऐसी मुसीबत आएगी लाठीचार्ज करना पड़ा। तो बातचीत करांगे, तमाम नेतागण पहुंच रहे, राकेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं कि जो जिसने लाठीचार्ज कराया है उनकी डिसमिस यानी टर्मिनेट करवा, कुछ इस तरह ये बातें चल रही है। और जो पाछे टेंट लग रहा है उरे यो लंबा जाम था भाई कल, और उरे लाठीचार्ज भी है। यो धरना बैठे हैं, रोड जाम है, यो लाडुआ वाला रोड बताया जा रहा है, यो बिल्कुल जाम कर रखा, दोनों तरफ दोनों साइड बंद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं कि किस तरह पुलिस बल चप्पे चप्पर पर यानी रोड के हर कोने पर खड़ी है, पुल के नीचे खड़ी है। तो तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहा है और अभी बातचीत कर लेते हैं। मैम, जो कल लाठीचार्ज हुआ है क्या कुछ पूरा प्रकरण था, थोड़ा इसको डिटेल में बताइए। देखिए भाई, पहले 3-4 बार प्रशासन से मीटिंग हो चुकी थी और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि आप सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पे करें, नहीं तो फिर 6 तारीख को हम जीटी रोड को जाम करेंगे। पहले भी 2 बार प्रशासन ने इनको वापस भेज दिया था कि ठीक है जी, अब सुन लेंगे, लॉलीपॉप देने वाली बात थी। पर जैसे 6 तारीख की 12 बजे तक का टाइम था, 12 बजे तक कोई भी प्रशासन की तरफ से संदेश नहीं आया, तो जीटी रोड को जाम करने के लिए सब लोग चले गए और वहाँ पे बैठ गए। उसके बाद हुआ क्या कि प्रशासन ने दबाव बनाना शुरू किया। प्रशासन ने शुरू किया कि आप लोग यहाँ से उठ जाएं, आप लोग यहाँ से चले जाएं, धरना ख़त्म करके जीटी रोड जाम करने की परमिशन नहीं है, अन्यथा आप पे लाठीचार्ज या बल प्रयोग किया जाएगा। तो किसान डटे रहे, गुरनाम जी डटे रहे पूरी टीम के साथ, और ये बोला गया कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है आप कर लें, हम तो अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं। तो बार बार वही था कि आप जीटी रोड जाम नहीं कर सकते, पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते। तो आंसर ये था कि भाई पब्लिक को परेशान नहीं कर रहे हम लोग तो अपने हकों के लिए इतने दिन से आपके दरवाजे बैठे हैं, कभी कहीं धरना दे रहे हैं, कभी कहीं धरना दे रहे हैं। अगर आप हमारी बात सुन लेंगे तो हम क्यों यहाँ पे बैठेंगे। हमें भी शौक नहीं है तपती दोपहरी में खाली मैदान में बैठने का। सड़कों पे, तपती हुई सड़कों पे बैठना आसान नहीं होता। तो बस उसके बाद प्रशासन ने बल प्रयोग किया, बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया और हमारे बहुत से बुज़ुर्गों की पगड़ियाँ उतार के फेंकी गई और लाठियाँ जो मारी गई हैं वो बहुत गलत तरीके से मारी गई हैं। उसमें पुलिस वालों के अलावा गुंडे नज़र आ रहे थे, जैसे कोई भाड़े के गुंडे छोड़ दिए जाते हैं। उनके पास जो लाठियाँ थी वो लाठियाँ भी पुलिस वालों की लाठियाँ नहीं थी, वो पेड़ों से तोड़ के जैसे फांस बना के जो लकड़ियाँ होती हैं वो लाठियाँ थी और खुद मारी गई उनकी। और कई लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स पे भी बहुत बुरी तरीके से वार किया गया है। एक रणजीत गिल है जो जिनको कल पीजीआई रेफर कर दिया गया है, वो सीरियस है, और एक किसान की डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटी हुई है, वो आपको पता होगा। तो हालात बहुत बुरे हैं, घायल बहुत ज़्यादा हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कुछ घर चले गए हैं। तो बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। छोटे जी किसान मांगों के लिए बैठे थे रोड पर, लेकिन बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या कहना है भाई, चोटें आई हैं, चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, थोड़ी नहीं आई हैं। और उल्टा जो किसानों पे केस दर्ज कर दिए, गुरनाम सिंह जी पे धारा 307 लगा दी है। जो इंसान हमेशा ये कहता है कि हाथ नहीं उठाना, डंडा नहीं उठाना, अपने हाथ बांध लो, बैठ जाओ और ये जितना वार करें अपना वार सहो, उनके खिलाफ इन्होंने धारा 307 का केस लगाया है और बाकी 700 अन्य पे भी मुकदमे दर्ज किए हैं। और आज गुरनाम सिंह जी को शाहबाद कोर्ट में पेश करने की कह रहे थे। जब हम वहाँ गए पता करने के लिए तो बोला कि नहीं, शाहबाद कोर्ट से उधर जज ने मना कर दिया है, अब उनको कुरुक्षेत्र कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यही गोलमोल चीज़ें चल रही हैं। आगे पुलिस क्या चाहती है, रिमांड चाहती है या परमानेंट गिरफ्तारी चाहती है, कोर्ट पे पेश करके आगे क्या रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसानों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, हिरासत में 30 से 35 किसान है। केस बताया जा रहा है, कुछ गैर जमानती धाराएं भी हैं। 307 गैर जमानती तो है, बहुत सी धाराएं। हाँ, अभी हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। हमने एफआईआर कॉपी जब भी उनसे मांगी तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एफआईआर होगी, बाद में प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या रणनीति बनाई गई?
आगे की रणनीति यही है कि हमने सभी किसान संगठनों को, सभी मजदूर संगठनों को, देश के हर इंसान का हमने आह्वान किया है कि आप आएँ और इस एमएसपी की लड़ाई में सहयोगी बने, क्योंकि आज एक की बारी तो कल दूसरे की बारी। आज एक फसल की एमएसपी खत्म है, कल दूसरी फसल की एमएसपी खत्म होगी। तो ये मुद्दों की लड़ाई साझी लड़ाई है, इसमें साझे फैसले होंगे। जैसा भी बैठ के निर्णय किया जाएगा वो आगे आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। मैम, जो हिरासत में उनसे कुछ बातचीत हुई कि किस तरह का प्रशासनिक विभाग करें उनके साथ? नहीं, हमें बताया ही नहीं जा रहा कौन कहाँ है, और बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। और पूरे हरियाणा में जैसे रोड और टोल जाम किए ना, वहाँ से भी किसानों को उठा दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। वहाँ से उठा के, जैसे रोहतक से महम धरने पे थे लोग, उनको उठा के महम थाने में डाल दिया गया। उनके जो व्हीकल थे वो व्हीकल भी जब्त कर लिए गए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ अल्टीमेटम भी दिया गया मैम प्रशासन को? अभी जो मीटिंग होगी उसके बाद आगे की रणनीति बता पाएंगे। फिलहाल कहना चाहोगे मैम? अपील यही है कि ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं है, ना धर्म की है, ना जात की है, ना एक संगठन की है, ना एक किसान की है, ना किसी एक एरिया की है। लड़ाई है आम जनता की, लड़ाई है दो रोटी की और किसानियत को बचाने की। तो सभी से हाथ जोड़कर यही अपील है कि यहाँ पे पहुँचे और जिन किसान भाइयों को चोटें लगी हैं उनको भी ढांढस बंधाए और इस लड़ाई में आगे के सहयोगी बने, इस लड़ाई की धुरी बने। जी, उन्होंने भी सहयोग की बात की है कि जैसा भी सहयोग यहाँ की कमेटी चाहेगी वो हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। जी।